Hello Yashi. First of all, we will understand what is acceleration. This topic is from your chapter motion. That is your first chapter. I think you know it. You must have read. Okay. Before acceleration, you must know what is a velocity. And for understanding velocity, you must be knowing what is speed. Okay. So in chapter motion, I will little bit brief you that first of all we have studied about distance and displacement. I hope these things are clear to you. Displacement, these two things we have studied. Then we studied about speed. Then we studied about velocity. Velocity is nothing but speed along with the direction, यानी कि स्पीड किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन के साथ अगर हम एक्सप्लेन करें उसको हम कह देते हैं वेलोसिटी. ठीक है. तो कॉमन लैंग्वेज में हम उसको स्पीड भी कई बार कह देते हैं, बट फिज़िक्स में हम उसको स्पेसिफिकली वेलोसिटी ही कहते हैं क्योंकि उसमें डायरेक्शन भी स्पेसिफाइड होती है. तो स्पीड और वेलोसिटी में बेसिकली डिफरेंस यही होता है कि स्पीड में हमारे पास कुछ वैल्यू होती है, जैसे कि 50 मीटर पर सेकेंड वैल्यू दे रखी है, किसी की कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है 50 मीटर पर सेकेंड पर. और वेलोसिटी में हमें पता है अगर वैल्यू सेम है, 50 मीटर पर सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है, बट अगर डायरेक्शन भी पता है कि 50 मीटर पर सेकेंड से कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है टुवर्ड्स नॉर्थ डायरेक्शन और टुवर्ड्स माई होम और टुवर्ड्स दिल्ली सिटी, सो इसमें डायरेक्शन स्पेसिफाइड है इस सेंटेंस में. तो वेलोसिटी इज़ along with the direction. Okay, तो speed along with direction is known as velocity, simply we can say. ठीक है. बट जो वैल्यू है, वैल्यू इज़ सेम एज स्पीड. इट कैन बी सेम, इट कैन बी डिफरेंट ऑल्सो. ओके, तो न्यूमेरिक वैल्यू सेम हो सकती है दोनों केस में, बट डायरेक्शन का फ़र्क होता है. ठीक है. वेलोसिटी समझना बहुत ज़रूरी है जब हम एक्सेलरेशन को समझते हैं. एक्सेलरेशन हम डिफ़ाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी से. रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. अभी हमने समझा वेलोसिटी क्या था. तो वेलोसिटी को अगर हम चेंज होते हुए देख रहे हैं किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी को, तो हम उसको विद रिस्पेक्ट टू टाइम अगर हम देखते हैं कि कितने टाइम में वेलोसिटी कितनी चेंज हुई, तो उसको हम कहेंगे रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. ठीक है. सो रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज, दैट इज़ पर्टिकुलरली चेंज, वेलोसिटी चेंज. ठीक है. अब इसको हम मैथमेटिकली भी एक्सप्लेन कर सकते हैं. अभी एक ये एग्ज़ाम्पल लेके मैं आपको बताती हूँ. एग्ज़ाम्पल में हम कंसिडर करते हैं कोई एक बॉल. ठीक है. एक बॉल है, एक बॉल मूव कर रही है किसी एक वेलोसिटी से. ठीक है. सपोज़ 10 मीटर पर सेकेंड की वेलोसिटी से एक बॉल मूव कर रही है. ठीक है. तो उसको मैंने अगेन किक किया या अगेन फोर्स लगाया उसी डायरेक्शन में. ठीक है. जिस डायरेक्शन में वो बॉल ऑलरेडी मूव कर रही है उसी डायरेक्शन में मैंने और फोर्स लगा दिया, तो बॉल तेज़ हो जाएगी. तो इसका मतलब उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी. तो उसकी वेलोसिटी आफ्टर अप्लाइंग फोर्स हम कह सकते हैं उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, सपोज़ 20 मीटर पर सेकेंड हो गई उसकी वेलोसिटी. ठीक है. तो ये एक वेलोसिटी में चेंज हमें नज़र आया. ठीक है. दैट इज़ वेलोसिटी चेंज. अब वेलोसिटी चेंज इंक्रीज़ इन वेलोसिटी भी हो सकता है और वेलोसिटी चेंज डिक्रीज़ इन द वेलोसिटी भी हो सकता है ना. तो यहाँ पर इंक्रीज़ हम इस एग्जांपल में कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि फोर्स उसी डायरेक्शन में लगाया हमने, सेम डायरेक्शन में जिस डायरेक्शन में बॉल ऑलरेडी मूव कर रही थी. ठीक है. तो जब फोर्स लगाने पर वेलोसिटी क्या हुई, इंक्रीज़ हो गई. सो यहाँ पर इंक्रीज़ इन वेलोसिटी हमें दिखाई दे रहा है. ठीक है. इंक्रीज़ इन वेलोसिटी. इसी तरह से हम एक और केस ले सकते हैं जिसमें हम फोर्स अगर अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, 10 मीटर पर सेकेंड से फोर्स अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं, फोर्स की डायरेक्शन पहले ये थी, अब फोर्स अगर हम अपोजिट डायरेक्शन में लगाएं तो इसकी वेलोसिटी क्या हो सकती है, कम हो सकती है या ये बॉल रुक भी सकती है ना. तो हम सपोज़ करते हैं इसकी वेलोसिटी कम हो गई और कम होगी 5 मीटर पर सेकेंड. ठीक है. तो ये हुआ क्या एग्जाम्पल जिसमें डिक्रीज़ हो रही है वेलोसिटी, डिक्रीज़ इन वेलोसिटी. ठीक है. सो यहाँ पर भी चेंज हम देख सकते हैं, यहाँ पर भी हम चेंज देख सकते हैं. ठीक है. तो जहाँ पर ऑब्जेक्ट में
वेलोसिटी में चेंज इंक्रीज़ में हो रहा है या डिक्रीज़ हो रहा है तो हम उसको कहेंगे वेलोसिटी इज़ चेंजिंग। या तीसरा केस हो सकता है, तीसरा और चौथा केस हम देख लें कि ऑब्जेक्ट पहले रुकी हुई है, बॉल पहले रुकी हुई थी, उसको फोर्स लगाया, किक किया एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, तो वो क्या हो गई, चलने लग गई। ठीक है, उसमें एक कुछ वेलोसिटी आ गई, 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी आ गई। ठीक है, ये स्टेट हो सकती है, ये भी कंडीशन हो सकती है कि पहले ऑब्जेक्ट रुकी हो। तो रुकी हुई होने की वजह से हम इसको क्या कहेंगे, पहले ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी क्या है, ज़ीरो है। ठीक है, उसके बाद उसमें कुछ वेलोसिटी आ गई। दूसरा चौथा केस हम क्या कर सकते हैं कि एक बॉल है, वो 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से चल रही है और हमने अपोजिट डायरेक्शन में जब फोर्स लगाया, यानी कि उसको रोकने के लिए जब इतना फोर्स लगा दिया कि बॉल रुक जाए, तो उसको हमने कंसिडर किया कि बॉल हैज़ स्टॉप्ड, यानी कि आफ्टर अप्लाइंग फोर्स बॉल हैज़ स्टॉप, तो उसकी वेलोसिटी हो गई ज़ीरो। तो आफ्टरवर्ड्स भी वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है, इनिशियली भी उसकी वेलोसिटी ज़ीरो हो सकती है। अब ये सारी तरीके के चेंजेस हो सकते हैं वेलोसिटी में। ठीक है, ये मैंने आपको एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताया, क्योंकि आपको एक्सेलरेशन का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया था, इसलिए मैंने इतना डिटेल में एग्जांपल बताया है कि हम एक्सेलरेशन को डिफ़ाइन करते हैं रेट ऑफ चेंज इन द वेलोसिटी। ठीक है, और रेट ऑफ वेलोसिटी चेंज। ठीक है, सो वेलोसिटी चेंज का मीनिंग क्या है, ये सारा मीनिंग वेलोसिटी चेंज का मीनिंग है। इन एग्जांपल से आप समझ सकते हैं। कौन सा एग्जांपल है, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले अगर कोई ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूव कर रही है, उसको एक ही डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन में फोर्स लगाया तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज़ हो जाएगी, दैट मीन्स देयर इज़ इंक्रीज़ इन वेलोसिटी। तो वहाँ वेलोसिटी चेंज हम कह सकते हैं, इंक्रीज़ होना भी एक चेंज है। ठीक है, अब सेकेंडली अगर हमने फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगाया सेम सिचुएशन में, तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज़ हो जाएगी। सो डिक्रीज़ भी एक वेलोसिटी चेंज है। थर्डली हमने एक रुकी हुई बॉल को फोर्स लगाया और वो चलने लगी, मोशन में आ गई, तो उसमें कुछ वेलोसिटी आ गई। ठीक है, तो वो भी एक वेलोसिटी चेंज माना जाएगा, क्योंकि इनिशियली उसकी वेलोसिटी को हम ज़ीरो कंसीडर कर सकते हैं कि पहले रुकी हुई थी तो उसकी में कोई वेलोसिटी नहीं थी, ज़ीरो थी। चौथा केस हम देख सकते हैं कि बॉल या ऑब्जेक्ट ऑलरेडी मूविंग थी, तो हमने उसको इस डायरेक्शन में फोर्स लगाया, इस तरह से इतना फोर्स लगाया कि ऑब्जेक्ट वो रुक गई, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, ज़ीरो, रुकने के बाद। ठीक है, तो देयर इज़ अ चेंज इन वेलोसिटी, यहाँ पर भी चेंज इन वेलोसिटी है। ठीक है, तो यहाँ पर भी बेसिकली इंक्रीज़ ही हो रही है उसकी वेलोसिटी, यहाँ पर भी डिक्रीज़ ही हो रही है। ठीक है, अब ये जो पहले वेलोसिटी थी और बाद में वेलोसिटी थी, पहले बाद में जो हम देख रहे हैं, जब चेंज आ रहा है तो हम दो तरह की वेलोसिटी यहाँ डिफ़ाइन करते हैं। जो पहले वेलोसिटी थी उसको हम कह देते हैं इनिशियल वेलोसिटी, जिसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, और जो बाद में वेलोसिटी होती है उसको हम कह देते हैं फाइनल वेलोसिटी, जिसको हम v से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ u, इसको, ये सारी जो वेलोसिटीज़ है जो पहले कंसिडर की गई, जो ऑलरेडी बॉल में थी या नहीं थी, उसको हम कहते हैं इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी, क्योंकि पहले कैसी थी वेलोसिटी। उसके बाद हम देखते हैं फाइनल वेलोसिटी, दैट इज़ बाद में वेलोसिटी कैसी थी फोर्स लगने के बाद, सो उसको हम कहते हैं फाइनल वेलोसिटी। ठीक है, वेलोसिटी में चेंज हमेशा फोर्स लगने पर ही आता है। ठीक है, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह का फोर्स लगता ही है, जो कि हमने इस सेकंड चैप्टर में फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन वाले चैप्टर में समझा है, जब हमने न्यूटन्स लॉज समझे थे। ठीक है, तो फोर्स लगने पर ही वेलोसिटी में चेंज होगा और इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी। तो जब भी हम मैथमेटिकली डिफ़ाइन करेंगे एक्सेलरेशन को इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंगली, तो हम उसमें वेलोसिटी चेंज देखेंगे, और वेलोसिटी चेंज देखने के लिए हम v और u की हेल्प लेंगे। v इज़ फाइनल वेलोसिटी एंड u इज़ इनिशियल वेलोसिटी। सो व्हाट इज़ द चेंज इन वेलोसिटी? चेंज इन वेलोसिटी विल बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, दैट मीन्स change in velocity will be equal to final velocity minus initial velocity। ये बहुत ज़रूरी है समझना। ठीक है, तो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास ये आता है, इन एग्जांपल्स की हेल्प से हम ये समझते हैं। ठीक है, अब चेंज इन वेलोसिटी, जो चेंज था मैंने यहाँ लिखा चेंज इन वेलोसिटी
was v minus u. अब what is the rate of change in velocity? Rate of change in velocity, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी को हम लिखेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम. ठीक है, कितने टाइम में ये वेलोसिटी में इतना चेंज आया, 1 सेकेंड, 2 सेकेंड, 3 सेकेंड, 5 मिनट, 2 मिनट. तो टाइम हमें पता अगर हो तो हम उसकी एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं, v माइनस यू डिवाइड बाय t. ठीक है, सो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज एक्चुअली व्हाट इट इज़, एक्सेलरेशन रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल a. Whenever there is a change in velocity and with respect to time, if we see what is the change, then that quantity will be known as acceleration. ये acceleration से वर्ड से ही हमारे व्हीकल्स में एक नाम दिया जाता है एक्सेलरेटर का. एक्सेलरेटर दबाते हैं कार्स में, ट्रक में, इस तरह के 4 व्हीलर्स में जो हम एक्सेलरेटर होता है, जिसे हम स्कूटी या बाइक में हम कहते हैं हम रेस दे रहे हैं. ठीक है, रेस दे रहे हैं मतलब फोर्स लगा रहा है इंजन और हम इंक्रीज़ करना चाह रहे हैं वेलोसिटी, है ना. या हम जब हम ब्रेक लगाते हैं तब हम डिक्रीज़ करते हैं व्हीकल की वेलोसिटी, तो एक्सेलरेटर हम उसको कहते हैं. एक होता है एक्सेलरेटर, एक होता है ब्रेक. ठीक है, उसके अंदर जब हम व्हीकल ड्राइव करेंगे तब. ठीक है, तो एक्सेलरेटर का नाम कहाँ से आया है, एक्सेलरेशन वर्ड से ही आया है, क्योंकि वो एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करता है. वो उस एक्सेलरेटर को दबाने से क्या होता है, फोर्स लगता है इंजन के द्वारा और वो हमारी व्हीकल की वेलोसिटी को इंक्रीज़ करता है. ठीक है, और ब्रेक लगाने पर व्हीकल की वेलोसिटी डिक्रीज़ हो सकती है, तो वो हम एक्सेलरेशन वहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं. ठीक है, अब एक्सेलरेशन तो हमने समझ लिया कि ये जब भी चेंज होगा कुछ वेलोसिटी में तब हमारे पास एक्सेलरेशन आएगा. बट ये v माइनस यू की जो हम बात कर रहे हैं, अगर हमारा चेंज पॉजिटिव होगा, यानी कि जब हमारी वेलोसिटी इंक्रीज़ होगी, जैसे मैंने पहले वाला एग्जांपल में लिया कि इंक्रीज़ हो रही है वेलोसिटी, 20 थी पहले, अब 10 थी पहले, अब 20 हो गई, तो v माइनस यू अगर मैं देखूँ तो 20 माइनस 10 हो जाता है, यानी कि 10. ठीक है, तो ये पॉजिटिव आएगी ये चीज़. अगर हम डिक्रीज़ इन वेलोसिटी का केस लें, यानी कि बाद में वेलोसिटी हो गई 5, कम हो गई, तो v माइनस यू जब हम एक्सेलरेशन में कैलकुलेट करेंगे तो v माइनस यू क्या आएगा, नेगेटिव आएगा. 5 माइनस 10 दैट इज़ माइनस 5. तो जो वो नेगेटिव वैल्यू आएगी, इसका मतलब जो वेलोसिटी में क्या हो रहा है, डिक्रीज़ हो रहा है. एक तो इससे हमें पता चल जाता है, और उस नेगेटिव वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन को हम अलग नाम से पुकारते हैं कई बार. इसको तो हम बोलते हैं एक्सेलरेशन, और नेगेटिव एक्सेलरेशन को हम कई बार नेगेटिव एक्सेलरेशन भी बोलते हैं, नेगेटिव एक्सेलरेशन बोलते हैं. और दूसरा नाम है उसका रिटार्डेशन, रिटार्डेशन. और तीसरा नाम है उसका डिसेलरेशन. ठीक है, ये 3 नामों से जाना जाता है जब हमारी वेलोसिटी क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, यानी कि v माइनस यू जो हो जाता है हमारी, इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव जब आती है, ये हम कह सकते हैं. चाहे उसमें v को आप 0 कंसिडर कर लो, क्योंकि ये चारों केस हमने देखे थे ना इनिशियली, ये वाला भी डिक्रीज़ हो रहा है, इस वाले में भी डिक्रीज़ हो रहा है, तो यहाँ पे अगर v 0 भी है तो भी हमारे पास सेम ही केस रहेगा. ठीक है, सो आई होप आपको एक्सेलरेशन का कंसेप्ट समझ आ गया है. अगर अभी भी नहीं समझ में आया तो डाउट मुझे पूछिए कि क्या चीज़ नहीं समझ में आई इस वीडियो में. ओके, थैंक यू.